जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले उस बात का जवाब दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण देती हैं। शुक्ला जी की जानकारी के लिए बता दूं, इनके संज्ञान में नहीं होगा, पता कर लें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 250 विधायक हैं उनमें 111 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 52 मंत्री हैं उनमें 22 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिनके खिलाफ 12 मुकदमे थे और उन्होंने खुद अपनी कलम से वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 14 मुकदमे। इनके जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में 2-4 के नाम मैं बता देता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के 28 मुकदमे उनके खिलाफ। ब्रजेश सिंह वाराणसी के 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह जौनपुर 46 मुकदमे हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह भदोई 83 मुकदमे हैं। अशोक चंदेल हमीरपुर 37 मुकदमे हैं। ब्रजभूषण सिंह गोंडा 84 मुकदमे हैं। जो रेसलर हैं, इंटरनेशनल रेसलर हैं, हमारी लड़कियां जो मेडल जीत के लाई है ओलंपिक में, रेशियाड में, वो धरने पे बैठी थी दिल्ली में कि यौन शोषण होता है लड़कियों का। बुलडोजर गया क्या ब्रजभूषण सिंह के घर पे? बुलडोजर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 अपराध हुए। एक अपराध यह हुआ कि राजू पाल की हत्या में गवाह उमेश पाल की सरेआम सड़क पर बम बरसाकर, गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। और दूसरा अपराध यह हुआ कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। एक अपराध का आप निंदा कर रहे हैं, एक अपराध पर आप ताली बजा रहे हैं। ये तो दोनों अपराध हैं। अपराध का जवाब कभी अपराध नहीं हो सकता। और जो अभी मैं दूसरे चैनल पे था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इस मकान गिराने का संबंध कोई इस हत्याकांड से नहीं है। ये तो प्रक्रिया चल रही थी। एलडीए ने नोटिस दिया था, उन्होंने इलाहाबाद प्राधिकरण ने नोटिस दिया था और प्राधिकरण की कार्रवाई थी। वो इलीगल मकान था, उसे गिरा दिया गया। दूसरी मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि वो मकान किसी एएनआई के रिपोर्टर का है, वो अतीक अहमद का या उसके किसी रिश्तेदार का मकान नहीं है, वो किसी। ये चीज़ें साफ होंगी आगे आने वाले समय में। अभी जो प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया संहिता तो हमने बहुत गौर से पढ़ी है, एक एक धारा पढ़ी है, उसमें दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ये तो कहीं प्रावधान नहीं है कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना कोर्ट के बुलडोजर उठाया जाए और किसी को मकान गिरा दिया जाए। ये जो घमंड है और मिट्टी में मिलाने के जो मुहावरा है, ये बिल्कुल मुझे उस बंदर की कहानी याद आती है जो गलती से जंगल का राजा बन गया था। जब बकरी के बच्चे को उठाकर शेर चलने लगा, बकरी अपील लेके गई उसके पास, तो इस डाली से उस डाली पे, इस डाली से उस डाली पे कूद फांद कर रहा था। बकरी बोली मेरे बच्चे को उठा के ले जा रहा शेर। बोले मेरी भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं है। तो बाबा की भागदौड़ में और दिखावे में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपराध रुक नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। पहले केवल अपराध ही अपराध करते थे, पुलिस भी अपराध करती है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं कर रही है। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं जी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया बंदर का, अब मैं ये कह दूं माफिया सुअरों को जो है हम बिल्कुल कचरा नहीं फैलाने देंगे तो नाराज नहीं होना आप, कि आपने को खुद को जो है जानवर जैसा तो आपका चेहरा। देखिए प्लीज, मैं दोनों को कह रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? वो मुहावरा था। प्लीज भाटी जी, देखिए, भाटी जी शुरुआत आप करेंगे। भाटी जी रिलैक्स, क्योंकि अब शब्दों का प्रयोग करना प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, भाटी जी प्लीज ऐसे नहीं, ये गालियां देने के अलावा क्या करेंगे? प्लीज प्लीज सार्थक डिबेट, आप दोनों वरिष्ठ हैं, सार्थक डिबेट प्लीज। देश देख रहा है, भारत देख रहा है। भाटी जी वरिष्ठ आदमी हो आप, भाटी जी वरिष्ठ हो। आचार्य जी, आप शांत रहे। आचार्य जी, आप 1 सेकेंड गर्मा, ऑल 3 डाउन।